ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवार जनों के साथ खुशी खुशी मंगलमय जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी मनोकामनाएं, दुआएं मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, तो सब 500 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। ये आप ही लोग हैं जो आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मुझ पे अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अच्छी लग रही है वीडियो, उसके लिए भी बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरे से जितना भी अच्छी से अच्छी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी, उसकी मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि अच्छी सी चीज़, अच्छी से अच्छी कथाएं आप लोगों को दिखा सकूँ, किताबें दिखा सकूँ आपको, उसका रिव्यू कर सकूँ, उसकी अनबॉक्सिंग कर सकूँ, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जो है उससे ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है आपके सामने फिर से मैं प्रस्तुत हूँ। तो आज हम एक और बुक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी पुस्तक जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से आप आती है। तो दोस्तों, ये वाली जो बुक है ये भी हमारे पास एक गीता की प्रकार ही है। अलग अलग तरीके की गीता जो गीता प्रेस गोरखपुर अपने आप में छापती है, हर एक टाइप की होती है, हर एक तरीके के लोगों के लिए, कि जो स्टार्ट करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो धीरे धीरे अपने अपने लेवल पे उस बुक्स को आप पढ़ सकते हो। कोई डायरेक्टली जो है ना, हमारे पास मेन साधक संजीवनी ले लेता है और वही पढ़ने लगता है, बट ज़रूरी नहीं है। उसमें जो व्याख्या बहुत अच्छी थी, नो डाउट वो सबसे बेस्ट बुक है, बट जो है वो आप किस तरीके से, किस लेवल पे जाके आपको चीज़ें उसमें समझ में आएगी। क्योंकि देखो, हम लोग के पास कोई गुरुजी तो है नहीं। मेरा भी क्या है, मैं भी अब स्टार्टिंग पे ही हूँ। ठीक है, तो मैंने भी अभी वो बुक नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, मुझे भी पढ़नी है, बट जो कुछ चीज़ें मैं अपने पे एप्लीकेबल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो मैं अपने चीज़ पे, अपने पे, खुद पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी उस चीज़ का लाभ उठा सकें। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वो आप उस चीज़ को अंगीकार कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप छोड़ सकते हैं। तो गीता की बहुत सारी बुक्स हैं जो गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही निकाली जा रही हैं। तो उसी क्रम में आज मैं एक और गीता का आपको बताऊंगा कि वो गीता की पुस्तक किस तरीके की है, क्या विवरण दिया हुआ, किस तरीके विवरण दिया हुआ। लास्ट जो बुक हमने देखी थी उसमें सरल गीता के नाम से थी, और वो सरल गीता का मैंने आपको पूरी बुक को दिखाया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा की थी। तो आज की जो बुक है वो दोस्तों गीता माधुर्य है, और ये हमारे पास इतनी पतली सी पुस्तक है दोस्तों गीता प्रेस की। तो जिसका जितना बजट है, उस बजट पे आप जो है बुक लेके भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उनका नाम जप कर सकते हैं। ठीक है, गीता का अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सभी में पूरे पूरे 18 अध्याय हैं, वही श्लोक हैं, बट उसको व्याख्या किस तरीके से की हुई है उस पर डिपेंड करता है चीज़ें। ठीक है, किसी में क्या है, संस्कृत के श्लोक ही श्लोक हैं, किसी में श्लोक और उसकी केवल डायरेक्टली अर्थ दिया हुआ है, किसी किसी में उसकी व्याख्या भी दी है, और किसी किसी में व्याख्या बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ लेवल पे दी हुई है। ठीक है, तो बहुत जाके, और किसी किसी में व्याख्या के साथ साथ क्या दिया है, क्वेश्चन आंसर भी दे दिए हैं उस श्लोक से रिलेटेड। जितने भी शंकाएं मन में हो सकती हैं उसका निवारण करने के लिए उसके प्रश्नोत्तर के दिया हो। तो अलग अलग जो है चीज़ें हैं। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में देखते हैं ये पुस्तक में किस तरह के वर्णित है। तो इसमें जो है ये स्टार्टिंग लोगों को जाती है। ठीक है, जो मेरी तरह जो है चीज़ों को पढ़ना, भगवत भक्ति की ओर जा रहे हैं और ग्रंथ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अपने सनातन धर्म के लिए। ठीक है, तो मैं भी प्रेरित हुआ हूँ, इसलिए मैं खुद भी चाहता हूँ कि बाकी लोग भी अपनी जो है सनातन संस्कृति की ओर प्रेरित हों। जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं वो भी आगे पीढ़ियों को हम ट्रांसफ़र करा सकें। देखिए, हमने लास्ट में क्या देखा था कि जो जैमिनी महाभारत है उसका केवल अश्वमेध पर्व ही अवेलेबल है, बाकी सब
लुप्त हो चुका है, ठीक है, वो केवल उसी का अवशेष मिला है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कंडीशन ना हो हमारे ग्रंथों के साथ, हमारी संस्कृति के साथ। तो इसलिए हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए अपनी संस्कृति को, अपनी संस्कृति जुड़े हुए तमाम चीज़ों को, ग्रंथों को, ताकि वो जो है ना अवशेषों को हम संभाल सकें, ताकि वो नए पीढ़ी उस जो है ना पढ़ सकें, उसका लाभ करें। अदरवाइज़ एक ऐसा समय आएगा कि ये सारी चीज़ें धरती से विलुप्त हो जाएंगी, कुछ नहीं अवेलेबल होगा, सिर्फ यही रह जाएगा कि हाँ हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो सब पढ़ा करते थे क्योंकि उनके पास चीज़ें अवेलेबल थी। आज हम भी ये सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को, क्योंकि हर चीज़ मिश्रित हो चुकी है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है, तो उसी तरीके से धर्म ग्रंथों में भी हो सकता है कि हो, मुझे नहीं पता क्योंकि है नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ, बट हो सकता है कि मिलावट हो, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से लिखते हैं। बट जो मेन गुण था, जो पहले हमारे पास ऋषि मुनियों, प्राचीन ऋषियों ने लिखा था, वो प्रति अभी कहाँ अवेलेबल है, किसके पास अवेलेबल है, वो एक मतलब आप रहस्य भी बोल सकते हैं, रहस्य तो नहीं है, मतलब किसी ना किसी के पास है, बट वो सभी को अवेलेबल नहीं है, जिसके बाद तो बहुत बड़े जो पहुँचे हुए जो साधु संतों हैं उनके पास है, ठीक है। तो अब इसको छोड़ते हैं, अब इसमें देखते हैं हम लोग कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से गीता का सार इसमें किस तरीके से दिया है, कि जो लोगों की गीता के श्लोक से रिलेटेड जो उसका अर्थ पढ़ते हैं, उससे केवल डायरेक्ट अर्थ से बहुत सारे जो है मन में प्रश्न उठते हैं, तो उस प्रश्नों का इसमें उत्तर दिया गया, उस शंकाओं का निवारण किया गया है। तो देखते हैं हम लोग किस तरह की पुस्तक है, क्या है, पूरी सारी डिटेल जानते हैं। तो बिना देर करते हुए सर्वप्रथम हम गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों गीता माधुर्य इस पुस्तक का नाम है। इसका जो कोड है दोस्तों वो 388 है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से प्रकाशित होती है, और ये स्वामी राम सुखदास जी द्वारा रचित है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी गीता प्रेस गोरखपुर की बाइंडिंग दी है, ब्रांडिंग दी है, यहाँ पे कोड भी लिखा हुआ है 388। और ये इतनी, बस केवल इतनी मोटाई है इस पुस्तक की। और पीछे आप लोग गीता प्रेस गोरखपुर की नीचे दुकान है, शाखा है, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर दिया हुआ, सारी चीज़ें। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल पृष्ठ पे हमेशा हर एक पुस्तक की तरह पुस्तक का जो टाइटल है और जिसका कोड है, सारा कुछ, और यहाँ पे गणेश वंदना दी हुई है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो पुस्तक का मूल्य है, ठीक है, मूल्य तो वैसे भी कम रहता है, पर आप लोगों को बताना होता है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो मूल्य है वो मात्र 25 रुपये है, ठीक है। और ये संवत 2080 का 67वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 10,000 प्रतियाँ छापी गई हैं, और अभी तक शुरुआत से इसकी 9,51,000 प्रतियाँ छप चुकी हैं। अगर आप कुरियर डाक से मंगवाना चाहते हैं तो gitapress.org या gitapressbookshop.in से मंगा सकते हैं। यहाँ पे जो प्रकाशक मुद्रक का एड्रेस दिया हुआ है, कोलकाता संस्थान का, तो आप मंगा सकते हो। अगर आपको कोई भी ऑर्डर करने में दिक्कत आती है तो सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि आप गीता प्रेस की वेबसाइट से किस तरीके से ऑर्डर रेस करें। तो आप वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो को सर्च कर सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तब भी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे वो चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे प्रकाशक का नम्र निवेदन दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य मात्र को सही मार्ग दिखाने वाला सार्वभौम महाग्रंथ है। लोगों में इसका अधिक से अधिक प्रचार हो, इस दृष्टि से परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रश्नोत्तर शैली में बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे गीता पढ़ने में सर्वसाधारण लोगों की रुचि पैदा हो जाए और वे इसके अर्थ को सरलता से समझ सके। नित्य पाठ करने के लिए भी यह पुस्तक बड़ी उपयोगी है। पाठकों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को स्वयं भी पढ़ें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों आदियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये दोस्तों जो पुस्तक है ये प्रश्नोत्तर शैली में है, जैसे इस प्रकाशक महोदय ने भी बताया, और बहुत ही सुंदर जो है ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। सरल भाषा है बहुत, है ना, तो इसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। बट अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है साधक संजीवनी ले सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। वैसे इसके बाद और भी कई सारी पुस्तकें हैं जो आप उनको पहले ले सकते हैं और फिर उसको बाद उसको ले सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है
आपको किस तरह की नीड है और किस लेवल पे आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास प्रस्तावना दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय ज्ञान गरिमा की अभिव्यंजनी का अमूल्य निधि है। भगवान श्री कृष्ण के मुखराविंद से निःसृत यह गीता सारस्वत ससार सरोवर समुद्भुत समुधुर सद्भाव है। अखंड ज्ञान पारावार प्रसूता लौकिक प्रभा भासुर दिव्यलोक है। किम वा इस भीषण भवाटवी में अंतहीन यात्रा के पथिक यायावर प्राणी के लिए यह अनुपम मधुर प्रादेय है। इसकी महानता इसी बात से व्यक्त होती है कि जितनी व्याख्या गीता की हुई है उतनी व्याख्या अन्य किसी ग्रंथ की अद्यावधि नहीं हुई है। यह विश्रुत भारतीय संस्कृति की अच्छे भंडारगार है। गीता की अनेक व्याख्याएं, किंतु उन सब में श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज द्वारा लिखित साधक संजीवनी व्याख्यान का अपना एक विशिष्ट स्थान है। गीता की गंभीर हाद्र को व्यक्त करने वाली यह व्याख्या गूढ़ से गूढ़ भाव को अति सरलता से व्यक्त करती है। गीता के रहस्य के जिज्ञासु के लिए आवश्यक यह है कि वह साधक संजीवनी का अध्ययन अवश्य करे। स्वामी राम सुखदास महाराज का एक विलक्षण संत हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे और अद्भुत संत हैं ये। वैश्विक संपर्क शून्य आपने गीता को आत्मसात कर लिया। मानव मात्र के कल्याण के लिए इन्होंने गीता माधुर्य नामक पुस्तक की रचना की, जो कि ये पुस्तक है। यह पुस्तक प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। प्रश्नोत्तर प्रणाली में पुस्तक लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। व्याकरण शास्त्र के महान आचार्य महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के ऊपर जो महाभाष्य लिखा है वह प्रश्नोत्तर प्रणाली में ही लिखा। स्वामी जी ने इस पुरातन प्रणाली के आधार पर गीता माधुर्य को प्रश्नोत्तर प्रणाली में लिखा है। गीता के प्रत्येक श्लोक के सम्यक अवबोध के लिए उसमें प्रश्न तथा उसके उत्तर की परिकल्पना अपने में एक अपूर्व बात है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से गीता के रहस्य को समझने में सरलता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता माधुर्य के द्वारा तत्व जिज्ञासु को जिस आनंद की उपलब्धि होती है वह तो स्व संवेद्य ही है। गीता माधुर्य के अनेक संस्करण तथा विभिन्न भाषाओं में इसके अनुवाद के द्वारा यह बात संपुष्ट होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए लघु अंश है, गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक से लिया गया। अर्जुन बोले, जब अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है तो फिर मनुष्य ना चाहता हुआ भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान किससे प्रेरित होकर अधर्म का पाप का आचरण करता है। इसे सुनकर, इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाले कामना को ही तू पाप कराने वाला समझ। इस काम से क्रोध पैदा होता है। यह काम कभी भी तृप्त न होने वाला और महापापी है। इस विषय में तो तू उस काम को वैरी समझ। यह महापापी काम क्या करता है? दूसरा प्रश्न, जैसे धुआं अग्नि को, मैल दर्पण को और जेर गर्भ को ढक ले देता है, ऐसे ही यह कामना पाप न करने की इच्छा को दबाकर मनुष्य को पाप में लगाता है। और हे कुंती नंदन, यह काम अग्नि की तरह कभी तृप्त न होने वाला और विवेकी साधकों का नित्य वैरी है। इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा वह काम रहता कहाँ है? वह काम इंद्रिया, मन और बुद्धि 3 स्थानों में रहता है और इंद्रियों आदि के द्वारा देहाभिमानी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करता है। उस काम का नाश कैसे किया जाए? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को ढकने वाले महापापी काम को अवश्य ही मार डाल। विलक्षण कार्य करने वाले स्वामी राम सुखदास जी महाराज के हम सब कृतज्ञ हैं, जिन्होंने गीता माधुर्य नामक पुस्तक लिखकर सबका महान उपकार किया है। इस पुस्तक का दैनंदिन प्रसार हो और लोग उससे लाभान्वित हो, इस कामना के साथ विश्वनाथ मिश्र, पूर्व प्राचार्य, राजकीय संस्कृत कॉलेज बीकानेर, पूर्व विवादाध्यक्ष, जैन दर्शन, जैन
विश्व भारती संस्थान लांडनू। तो ये चीज़ है। अब हम लोग जो है इसे की विषय सूची देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे 18 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है, ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, गीता माधुर्य। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूण मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जिज्ञासा पूर्तये टीका लिखिता साधकस्य या, संजीवनी प्रवेशाय माधुर्यम लिख्यते व मया। तो यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है और उस यहाँ से पहला अध्याय स्टार्ट होता है। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, परंतु तब दुर्योधन ने आधा राज तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं किया था। पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होना निश्चित हो गया तथा दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। तो ये हमारे पास है कि इस तरीके से अध्याय फर्स्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रश्न दिए हुए हैं। अब प्रश्न होता है कि जब युद्ध के लिए दोनों सेनाएं तैयार थी, ऐसे मौके पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया? तो उसका उत्तर है कि शोक दूर करने के लिए ही भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अर्जुन को शोक कब और क्यों हुआ? जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं में अपने ही निजी कुटुंबियों को देखा और सोचा कि दोनों तरफ हमारे ही कुटुंबी मरेंगे, तब ममता के कारण उन्हें शोक हुआ। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास आप देख सकते हो कि जो आपके पास बोल्ड लेटर्स में वो क्वेश्चंस है, उसके बाद नीचे जो है ना हमारे पास विदाउट बोल्ड हमारे पास उत्तर दिए हुए हैं, इसके आंसर दिए। तो ये चीज़ें देखो, क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य आखिरकार चुप क्यों रहे, तो वो सारी चीज़ें उसके आंसर दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे पृष्ठों की बात करें तो इसमें पृष्ठों की जो संख्या है आप लोग देख सकते हो कि इसमें 160 पेजेस है। ठीक है, 160 पेजेस हैं और आपको मैंने मूल्य दिखा दिया कि इसका मूल्य जो है 25 रुपये में, मतलब इसे आसानी से कोई भी खरीद के जो है इसे पढ़ सकता है। इसमें लिखा भी हुआ है लास्ट में नोट कि इस गीता माधुर्य को विस्तार से ठीक समझने के लिए जिज्ञासु पाठक को गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसका और भी डिटेल में आंसर जानना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो आप जो है साधक संजीवनी इसको पढ़ने के बाद ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास रिव्यू था। तो ये थी दोस्तों हमारे पास गीता माधुर्य, इसका मैंने आपको पूरा डिटेल विवरण दे दिया है। अगर तब भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो जो है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हमेशा मेरा टारगेट रहता है कि मैं एक एक प्रश्न को पढ़ूँ और उसका आंसर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप अपना प्यार जो है हमको बनाए रखें, इसलिए बनाए रखें। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखा करें। ठीक है, अगर यहाँ तक आए तो इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपने पूरी देखी हुई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो से ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ ना कुछ उनको जो है लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और आपका कोई भी सजेशन हो वो प्रार्थनीय आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा अगर मेरे पास है। ठीक है, नहीं है तो उसके लिए फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भगवान की भक्ति ज़रूर करिए। ठीक है, तो भगवान की भक्ति हमेशा करते रहिए, अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए। और हाँ, हमेशा किसी ना किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, कम से कम एक पर्सन की, ज़्यादा कर सके तो इससे बहुत अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।